सूत जी बोले, ब्राह्मणों, देव कर्म या पैतृक कर्म काल के आधार पर ही संपन्न होते हैं और कर्म भी नियत समय पर किए जाने पर पूर्ण रूपेण फलप्रद होते हैं। समय के बिना की गई क्रियाओं का फल तीनों कालों तथा लोकों में भी प्राप्त नहीं होता। अतः मैं काल के विभागों का वर्णन करता हूं। यद्यपि काल अमूर्त रूप में एक और भगवान का ही अन्यतम स्वरूप है, तथापि उपाधियों के भेद से वह दीर्घ, लघु आदि अनेक रूपों में विभक्त है। तिथि, नक्षत्र, वार तथा रात्रि का संबंध आदि जो कुछ है वे सभी काल के ही अंग हैं और पक्ष मास आदि रूप से वर्षांतरों में भी आते जाते रहते हैं तथा वे ही सब कर्मों के साधन हैं। समय के बिना कोई भी स्वतंत्र रूप से कर्म करने में समर्थ नहीं है। धर्म या अधर्म का मुख्य द्वार काल ही है। तिथि आदि काल विशेषों में निषिद्ध और विहित कर्म बताए गए हैं। विहित कर्मों का पालन करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है और विहित का त्याग करके निषिद्ध कर्म करने से अधोगति प्राप्त करता है। पूर्वान व्यापनी तिथि में वैदिक क्रियाएं करनी चाहिए। एकोदश श्राद्ध मध्य व्यापनी तिथि में और पार्वन श्राद्ध अपराह्न व्यापनी तिथि में करना चाहिए। वृद्धि श्राद्ध आदि प्रातःकाल में करने चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए तिथियों के साथ पूर्वान काल दिया है और पितरों के अपराह्न। पूर्वान में देवताओं का अर्चन करना चाहिए। तिथियां 3 प्रकार की होती हैं, खरवा, दर्पा और हिस्त्रा। लंघित होने वाली खरवा, तिथि वृद्धि दर्पा तथा तिथि हानि हिस्त्रा कही जाती है। इनमें खरवा और दर्पा आगे की लेनी चाहिए और हिस्त्रा अस्ताद अर्थात 6 तिथि पूर्व में लेनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में परा लेनी चाहिए और कृष्ण पक्ष में पूर्वा लेनी चाहिए। भगवान सूर्य जिस तिथि को प्राप्त करके उदित होते हैं वह तिथि स्नान, दान आदि कृत्यों में उचित है। यदि अस्त समय में भगवान सूर्य 10 घटी पर्यंत रहते हैं तो वह तिथि रात दिन समझनी चाहिए। शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में खरवा या दर्पा तिथि के अस्त पर्यंत सूर्य रहे तो पितृ कार्य में वही तिथि ग्राह है। 2 दिन में मध्याह्न काल व्यापनी तिथि होने पर अस्त पर्यंत रहने वाली प्रथम तिथि श्राद्ध आदि में विहित है। द्वितीया, तृतीया से तथा चतुर्थी, पंचमी से युक्त हो तो ये तिथियां पुण्यप्रद मानी गई हैं और इसके विपरीत होने पर पुण्य का ह्रास करती हैं। षष्ठी पंचमी से एवं अष्टमी सप्तमी से विद्ध हो तथा दशमी से एकादशी, त्रयोदशी से चतुर्दशी और चतुर्दशी से अमावस्या विद्ध हो तो उसमें उपवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुत्र, कलत्र और धन का ह्रास होता है। पुत्र भार्य आदि से रहित व्यक्ति का यज्ञ में अधिकार नहीं है। जिस तिथि को लेकर सूर्य उदित होते हैं वह तिथि स्नान, अध्ययन और दान के लिए श्रेष्ठ समझनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में जिस तिथि में सूर्य अस्त होते हैं वह स्नान, दान आदि कर्मों में पितरों के लिए उत्तम मानी गई है।